नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक स्नान के नियम और उसके फलाफल के ऊपर आज की इस वीडियो आधारित है। कार्तिक मास आज से शुरू हो जाएगा। सनातनी धर्म के हिसाब से कार्तिक मास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान श्री विष्णु के सबसे प्रिय मास में है कार्तिक मास। बहुत सारा सवाल होते हैं, कार्तिक मास में स्नान कैसे करें, कब करें और महत्व क्या क्या है इस समय के बारे में, और भी कई सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में हमें मिलेंगे। कार्तिक मास श्रीहरि को सर्वाधिक प्रिय है। अब आपको बताते हैं कि कार्तिक स्नान क्यों करना चाहिए तथा कार्तिक स्नान में क्या करें और क्या ना करें। बहुत सारे जरूरी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। कार्तिक मास श्री हरि को सर्वाधिक प्रिय है, ये तो आप सभी को पता है। इसमें हरि की कथा सुनना और सुनाने से तीर्थ स्थान दर्शन करने के जितनी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कलयुग में श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम मास कार्तिक मास को माना गया है। कार्तिक की महत्व की कथा सुनने का विशेष महत्व कहा गया है। जो भी इस कथा को सुनते हैं कई सारे पापों से मुक्ति मिलते हैं। मास के समान दूसरा कोई मास नहीं होते हैं। सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं होता है। वेद के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक माह में स्नान करने का फल 1000 बार किए गए गंगा स्नान का समान होते हैं। 100 बार माघ स्नान का बराबर होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कार्तिक स्नान कितना ज़्यादा पुण्यदायी है। कुंभ में, प्रयाग में कुंभ स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल कार्तिक माह के दिन समय किसी भी पवित्र नदी तट पे स्नान करने से प्राप्त होता है। कार्तिक माह में अधिक से अधिक जप करना चाहिए, उपवास करनी चाहिए। सारे व्रत त्यौहार इस महीने में आते हैं। सारे व्रत त्यौहार को बहुत ही पवित्रता के साथ मनाना चाहिए। पवित्र माह के नियमों को पालन करना चाहिए तथा सभी प्रकार पापों से मुक्त होने के लिए कार्तिक माह का नियम हमें जरूर पालन करनी चाहिए। धार्मिक कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ मास माना गया है। आश्विन शुक्ल पक्ष से कार्तिक शुक्ल पक्ष तक ये पवित्र नदियों में स्नान करने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान में नदी स्नान, सरोवर स्नान आदि का विधान है, परंतु अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो घर में ही जो स्नान के पानी है उसमें थोड़ा गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद पूजा पाठ करें। कार्तिक के महीने में बहुत ही ज़्यादा ठंड होते हैं, इसीलिए इस समय स्नान करने का पुण्य भी कहीं ज़्यादा होता है। श्री कृष्ण भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन जरूर इस समय करनी चाहिए। दीपदान तथा तुलसी की पूजा इस समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बुजुर्ग या किसी भी कार्तिक महत्व की कथा नियम अनुसार सुने। किसी भी बुजुर्ग से सुन सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, कहीं से भी सुन सकते हैं, पर कथा जरूर सुने। महत्व कथा सुनने से बहुत ज़्यादा पापों से, जो कलयुग है, कलयुग में हमारे जाने अनजाने में कई सारे पाप हम कर जाते हैं। इनसे मुक्ति पाने का सर्वश्रेष्ठ यानी कि प्रायश्चित करने का सर्वश्रेष्ठ जो माह माना गया है वो कार्तिक माह है। कार्तिक माह में भगवान शिव, माँ चंडी, सूर्य नारायण तथा अन्य देव देवियों के दीप जलाना चाहिए। मंदिरों में साफ सफाई रखें और अपने घर के मंदिर में, तुलसी स्थान में, घर के मेन दरवाजे यानी कि जो मेन डोर है उसमें दीपदान जरूर करें। इसके अलावा किसी भी सरोवर में, पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान आप कर सकते हैं। कार्तिक के दीपदान के ऊपर पूरी एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, जिसमें ऐसी कौन सी जगह है जहां हमें कार्तिक स्नान के बाद दीपदान करनी चाहिए उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। कार्तिक माह में कई सारे व्यक्ति तारा भोजन करने के लिए भी संकल्प लेते हैं। पूरे दिन व्रती निराहार व्रत करके रात्रि में तारों को अर्घ देकर फिर व्रत करते, अपना व्रत तोड़ते हैं तथा भोजन करते हैं। इससे भी कई सारे पापों से हमें प्रायश्चित करने का मौका मिलता है। अगर किसी वजह से आपको मन में कहीं ऐसा लगे कि आपसे कुछ गलती हुई है और आप इस गलती को प्रायश्चित करना चाहते हैं तथा दूसरों से ये कह भी नहीं पा रहे, तो कार्तिक माह का कोई ना कोई नियम आपको जरूर लेनी चाहिए। घर परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए कार्तिक मास में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ज़रूर करनी चाहिए।
इन चीज़ों में सबसे पहला जो होता है वो दीपदान। कार्तिक माह में आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। किसी भी प्रकार का मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान श्री विष्णु के सामने अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए दीपदान जरूर करें। इसके अलावा किसी भी नदी, पोखर, सरोवर, तालाब में, फिर कोई गौशाला में, या तो अपने घर की मंदिर में दरवाजे के दोनों साइड मेन दरवाजे में तुलसी में दीपदान जरूर करनी चाहिए। भूमि पर शयन करने का भी विधान है। ठंड के समय होता है, अपनी शरीर की अवस्था समझ के ही आप इस व्रत को ले। भूमि शयन भी इस समय शास्त्र में कहा गया है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, अति आवश्यक होता है। जो भी कार्तिक महीने का व्रत लेते हैं या कोई भी नियम लेते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक करें। भोजन में सावधानी रखें। व्रती कार्तिक मास में कुछ अनाज को निषेध माना गया है। इन सब अनाज को ना खाए तथा मांस मदिरा का परित्याग करें। किसी भी प्रकार का जो आहार ऐसा है बासी है, पुराना है, वो खाना ना खाए। उड़द के दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चना, मटर, हींग, मूली, हरी सब्जी वगैरह इस समय निषेध किया जाता है। इसके अलावा बहुत लोग घिया या लौकी, गाजर, बैगन इत्यादि भी नहीं खाते हैं। तो आप जो है भोजन करने के समय भी इन बातों का ध्यान रखें। अपने लिए भोजन जो एक ही टाइम करेंगे वो अपने शरीर को समझते हुए इस प्रकार का जो व्रत का नियम है वो ले। अगर नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ दीपदान करें, पूजा करें, समय अनुसार स्नान करें और अपने हिसाब से जितना आप कर पाते हैं उतना ही करें। कार्तिक माह के पूरे महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। तेल मर्दन भी इस समय मना किया जाता है। अपने बोलने पे, क्रोध पे अपने त्याग करना चाहिए। क्रोध में जो है संयम रखना चाहिए और ऐसे व्यवहार किसी के साथ भी ना करें जो उनकी मन को दुखाता है या अपमानजनक होता है। अल्पभाषी हो, सबसे बेहतर यही रहता है कि प्रयोजन से अतिरिक्त बात कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह से कब क्या निकल जाता है हमें खुद नहीं पता चलता है। फिर हमारे वो व्रत के ऊपर कहीं ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है और हमें प्रॉपर जो हम जिस वजह से व्रत रख रहे हैं, जो मनोकामनाएं के लिए व्रत रख रहे हैं, वो पूरा नहीं हो पाता है। पूरे कार्तिक के महीने भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए पूरे कार्तिक के महीने में पवित्रता जरूर रखें। घर साफ रखें, मंदिर साफ रखें, साफ कपड़े पहन के तभी पूजा करें और बाकी जो भी सावधानियां रहना चाहिए वो सारी चीज़ें ढंग से आप करें। झूठा भोजन करना, झूठा रखना, अन्न नहीं खाना इत्यादि सारे नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। कार्तिक माह में आपका ये सारे नियम पालन करने से आपका बहुत सारा चीज़ें देखना धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कार्तिक माह का ये पूरी नियम आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन रहेगा ज़रूर पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। कोशिश करूँगी सभी क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए। और एक बात बताती हूँ, देखिए नियम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में छोटे बच्चों के साथ या उम्र या समय के हिसाब से सारे नियम पालन करना सभी के बस की बात नहीं होती है। ऐसे में अगर आप नियम पालन नहीं भी कर पाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। घर में अगर आपके बाल गोपाल है उनकी सेवा, डेली सेवा जिसको कहते हैं, डेली सेवा, भोग लगाना इत्यादि जरूर करें। भगवान श्री विष्णु के सामने केले के पेड़ अगर घर पर है तो उनको बृहस्पतिवार के दिन दिया जरूर जलाए, घी का दीपक। हर रोज़ तुलसी में एक दीपक जरूर जलाए। प्रतिदिन स्नान अति अवश्य करें। अगर सुबह नहीं भी कर पाते हैं, थोड़ा लेट भी करते हैं, लेकिन प्रतिदिन स्नान करके पवित्र होके मंदिर में पूजा जरूर करें। कुछ चीज़ें, कुछ नियम अगर हम मान लेते हैं, जो कि हम मान सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है जो हमारे लिए, इतना भी अगर हम कर लेते हैं तो उसमें भी कार्तिक के महीने इतनी पवित्र होता है कि उसमें भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हैप्पी कार्तिक मास। बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, बहुत सारे तैयारियां हैं, सभी की वीडियो कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी ला पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें और साथ साथ में लाइक जरूर करें। लाइक करने से मनोबल बढ़ता है और ऐसा लगता है कि मेरी जो छोटी सी मेहनत है ये भी काम कर गई। चलो दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।